देखो जैसे मान लो हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है। देखो एसोसिएटिव लॉ हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था यूनियन में, एक पढ़ा था इंटरसेक्शन में। दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो एसोसिएटिव लॉ है ना। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। और बिल्कुल ऐसा ही इंटरसेक्शन वाले में भी था। वहां पर क्या था, हर जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक। अब देखो एसोसिएटिव लॉ को हमें मान लो प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा, देखो ध्यान दो। सबसे पहला काम वही क्या कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, इसको प्रूफ करना है ना। क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है। तो क्या करेंगे, देखो एक एलिमेंट x मान लेंगे, a यूनियन b यूनियन c। एक एलिमेंट x इस साइड में मानेंगे, है ना। क्या किया बोलो, दो साइड बराबर हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसमें मान लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब यूनियन की अपनी प्रॉपर्टी कि अगर x इसमें है तो इसका मतलब x a में होगा या फिर x b यूनियन c में होगा। अब देखो अगर x a में होगा और b यूनियन c में होगा, इसका मतलब x belongs to b और x belongs to c। अब देखो ध्यान दो, इन दोनों को मिला दिया, x belongs to a और x belongs to b, और उसके बाद देखो और x belongs to c, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब देखो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं x belongs to a यूनियन b, और ये क्या हो गया x belongs to c, है ना। x इन दोनों को लिया तो और है, तो x belongs to a यूनियन b, इससे x belongs to c। अब देखो इससे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि x belongs to a यूनियन b यूनियन c। तो ये बात देखो यहाँ पर प्रूफ हो गई कि एक एलिमेंट इधर मान के चले, उसको इधर प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली हम लोग इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट मतलब कि राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करना होगा, a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, है ना। राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इस बात को प्रूव करना होगा। तो उसका तरीका क्या है, फिर वही एक एलिमेंट मान लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, है ना। इस साइड में एक एलिमेंट हमने x मान लिया। x मानने के बाद फिर वही तरीका है बिल्कुल। अब देखो इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा, इसका बिल्कुल कन्वर्स प्रोसेस चलेगा, इसका उल्टा प्रोसेस यहां पर है। इससे ये लिखो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c, है ना। इससे इसको लिखेंगे, इससे इसको लिखेंगे वापस। तो क्या होगा, देखो x बिलोंग्स टू a, है ना, और x बिलोंग्स टू b पूरे के बाहर, और x बिलोंग्स टू c, है ना, ये लिखा। अब इससे हम फिर यहां पर पहुंच जाएंगे। देखो इस वाले स्टेप पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, और इसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे देखो इस स्टेप पर, है ना। उसका ठीक उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। दैट मीन्स क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो देखो हम राइट हैंड साइड में पहुंच गए। तो ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, है ना, है ना। इसमें प्रूव किया लेफ्ट साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, और इसमें क्या प्रूव किया कि राइट साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो दो पार्ट हो गए। इसी तरीके से और भी हम अपने जो इसके लॉ हैं सेट्स के, वो सेट थ्योरेटिक मेथड, इसको बोलेंगे सेट थ्योरेटिक मेथड या मैथमेटिकल मेथड। इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं
चाहे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे एसोसिएटिव हो, है ना, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, चाहे कम्यूटेटिव हो, सब इसी मेथड से आसानी से, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल था वो अपना वही डी मॉर्गन्स लॉ था, जिसको हमने प्रूव किया। सब बच्चे लिखिए ध्यान से इसको।